अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन 2 मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग इनके बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नो डाउट इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगी कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं तो क्या और क्यों होते हैं, इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं और कौन और किस उम्र के लोग इस्तेमाल करने से गुरेज करें, इनकी डोज कितनी होनी चाहिए, इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा है और कितने दिन तक इन मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स को जारी रखना है, और जो बेनिफिट्स हमें इनसे मिलते हैं अगर हम वही बेनिफिट्स मुख्तलिफ खुराकों से लेना चाहें तो वो कौन कौन से फूड्स हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो इन टैबलेट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या एक ही वक्त में हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें फ़र्क क्या है और इनके इस्तेमाल के दौरान कौन कौन सी एहतियातें हमने करनी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोलिक एसिड के बारे में कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। डेली हमें 400 mg में फोलिक एसिड चाहिए। ये सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने सेल्स हेल्दी होंगे उतने ही हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं तो ये फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स भी लें और इसके साथ साथ अपनी डाइट में भी इसको शामिल करें। इसमें विटामिन B6 और B12 पाया जाता है जो कि काफ़ी सारे दिल की और कई तरह की और बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। इसकी कितनी डोज लेनी है? इस बॉटल में टोटल 60 टैबलेट्स होती हैं, तो ये 2 मंथ्स के लिए सफिशिएंट है। टैबलेट खाने का सही वक्त क्या है? सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद 1 टैबलेट पानी के साथ लें और पूरा दिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन अगर इसको बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है या स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 18 साल से ऊपर के मेल्स और फीमेल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन लोग यूज़ ना करें? शुगर के पेशेंट्स या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। 18 साल से कम उम्र के लोग यूज़ ना करें। किन किन खुराकों में फोलिक एसिड पाया जाता है? तो ये दालों में मौजूद होता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लोबिया में पाया जाता है, मटर और नट्स में वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं फीफोल व्हीट टैबलेट्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ये कंपोजिशन है आयरन प्लस विटामिन विद फोलिक एसिड। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसमें एक ऐसा सल्फेट पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाता है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। इसके अलावा ये आयरन की डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है, जिससे एनीमिया की बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें विटामिन C पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो मुख्तलिफ बीमारियों से फाइट करने में हेल्प करता है, मसूड़ों की बीमारी से बचाता है। इसके अलावा जिस्म में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। इसकी कितनी डोज आपने लेनी है? तो पर डे आप 1 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का सही वक्त क्या है? सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ 1 कैप्सूल ले लें और पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ये कैप्सूल 1 माह तक रेगुलर यूज़ करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ओवरडोज लेने से डायरिया, नोजिया, अपसेट स्टमक, डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल, रैशेस और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? तो 18 साल से ऊपर के मेल्स और फीमेल्स इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन, शुगर के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको यूज़ करें। कौन लोग यूज़ नहीं कर सकते? वो लोग जो कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो लोग यूज़ ना करें। इसके अलावा पेन किलर टैबलेट्स के साथ इसको यूज़ ना करें। किन किन खुराकों में पाया जाता है? तो आयरन मूली के पत्तों में, लोबिया में, रेड मीट में, मसूर की दाल में, पालक में, अखरोट में, चुकंदर में, मलबरी में वाफिर मिकदार में होता है। इसके अलावा ये कोकोनट ऑयल में भी पाया जाता है। विटामिन C लीमू में, माल्टे में, स्ट्रॉबेरी में, टमाटर में, आलू में और फ्रेश वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इन दोनों टैबलेट्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। फीफोल व्हीट को फोलिक एसिड के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। इनके इस्तेमाल के दौरान एहतियातें कौन कौन सी करनी हैं? तो इनके इस्तेमाल के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यूरिन का कलर येलो हो जाएगा। ये कोई नुकसान की बात तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये शो करवाती है कि इसके बेनिफिट्स बॉडी को कम मिल रहे हैं और यूरिन के ज़रिए ज़ाया हो रही हैं।
اس لیے پانی کا استعمال آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کمپلیٹ ویڈیو فی فول ویٹ اور فولک ایسڈ کے بارے میں۔ بہت امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔